नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। वैशाख मास 29वां अध्याय। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने के राजस्वी और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक घट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्ठानाद पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करें, रसीली ककड़ी दान करें, ईख व आम का दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वो अच्छे फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वो भी मेरे तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और ये अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ अयवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिया न हुई। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान बस में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राज की माला लिए जप कर रही थी। इस कारण उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। पति तेरे बस में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण ले घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसे अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया और दिनों दिन क्षीण होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान पर घाव होकर कीड़े पड़ने लगे। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा से पूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वो बहुत घबराई और सोचा, यदि यह मर गया तो मैं सभी श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर योगिनी के पास गई और सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसके कान, आँख और जिह्वा भी छेद हो गया। स्तन कट कर उंगलियां गलने लगी।
पैरों में से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिनों पश्चात वो दुखी होकर मर गई। 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। फिर 100वें देश में पदबंध नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न